पीयूष जैन को हाई कोर्ट से मिली जमानत, पर नहीं होगी रिहाई। कोर्ट में पीयूष की ओर से तर्क रखा गया कि पीयूष के पास से 23 किलो सोने की बरामदगी दिखाई गई। इसमें तो 11 किलो सोने पर कोई विदेशी मुहर नहीं। डीआरडीओ के पास ऐसा कोई सबूत नहीं कि पीयूष विदेशी सोने की तस्करी में लिप्त। सिर्फ विदेशी मुंह देखकर सोना सीज कर दिया गया, लेकिन यह साबित नहीं कर सकी कि सोना तस्करी का है। उसके पास पासपोर्ट नहीं है। पीयूष काफ़ी समय से जेल में बंद है। चार्जशीट भी पूरी हो चुकी, बट अब उसे जेल में रखने का कोई मतलब नहीं। स्वतंत्र देव सिंह ने यूपी के प्रदेश अध्यक्ष पद से दिया इस्तीफा। स्वतंत्र देव सिंह ने बीजेपी यूपी के प्रदेश अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया है। बताया जा रहा है कि स्वतंत्र देव सिंह ने अपना इस्तीफा बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा को दिया। अब पार्टी को जल्द ही नया प्रदेश अध्यक्ष मिल सकता है। स्वतंत्र देव सिंह हैं उत्तर प्रदेश सरकार के जल शक्ति मंत्री। योगी का बयान, अयोध्या में लता जी की याद में अत्याधुनिक विकसित हो चौक। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि स्वर कोकिला भारत रत्न राम भक्त दिवंगत लता मंगेशकर जी की स्मृति को जीवंत बनाने के लिए अयोध्या में स्मृति चौक विकसित करने के विचार के साथ विगत जून माह में एक प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। भगवान राम के सर्वाधिक भजन लता जी ने ही गाए हैं। यह सुखद है कि प्रतियोगिता में प्राप्त प्रविष्टियां स्मृति चौक को भव्य, प्रतिष्ठित और नैसर्गिक स्वरूप देने की हमारी मंशा सफल बनाने वाली। मंकी पॉक्स के बढ़ते मामलों से सरकार हुई सतर्क। वैक्सीन और किट के लिए निकाला टेंडर। देश में मंकी पॉक्स के लगातार बढ़ते मामलों को देखते हुए सरकार सतर्क हो गई है और सरकार ने मंकी पॉक्स की वैक्सीन निर्माण के लिए एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट यानी टेंडर निकाला। इसके अलावा मंकी पॉक्स की जांच के लिए टेस्टिंग किट का भी टेंडर निकाला गया। वैक्सीन और टेस्टिंग प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप मोड से बनाई जाएगी। सरकार की तरफ से जारी नोटिफिकेशन के मुताबिक 10 अगस्त तक कंपनियां EOI जमा कर सकती हैं। अब तक देश में मंकी पॉक्स के 4 केस हो चुके हैं। इनमें से 3 केरला और दिल्ली में 1। रेलवे भर्ती मामले में CBI ने पूर्व रेल मंत्री लालू यादव की करीबी भोला यादव को किया गिरफ्तार। रेलवे रिक्रूटमेंट घोटाले में बुधवार 27 जुलाई को CBI ने बड़ी कार्रवाई करते हुए भोला यादव को दिल्ली से गिरफ्तार कर लिया। भोला यादव बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और पूर्व रेल मंत्री लालू प्रसाद यादव के OSD रह चुके हैं। भोला यादव की गिरफ्तारी रेलवे में भर्ती घोटाले को लेकर की गई। दिल्ली में पुरानी गाड़ियां चलाने पर रोक है। वहीं अब दिल्ली के बाद एक राज्य ऐसा सामने आया है जहां पुरानी गाड़ियां चलाने पर रोक लगा दी गई है। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल NGT ने पश्चिम बंगाल में 15 साल से ज्यादा पुराने सभी वाहनों को हटाने का आदेश दिया है। बता दें कि NGT के आदेश में कहा गया कि अगले 6 महीने में इन वाहनों को नियमित रूप से हटाने की जरूरत है। यह आदेश पूरे राज्य के वाहनों पर लागू। जिन वाहनों में फेज आउट कर दिया जाना है, इनमें ज्यादातर BS4 इंजन वाली गाड़ियां। द गार्जियन अखबार के लिए काम करने वाले कश्मीरी पत्रकार आकाश हसन को मंगलवार को नई दिल्ली से श्रीलंका जाने से एयरपोर्ट पर रोक दिया गया। उन्हें इसके लिए कोई वजह नहीं बताई गई। इस दौरान उन्हें 5 घंटे तक एक कमरे में बिठाए रखा। तुर्की से PG कोर्स करने वाले हसन द गार्जियन, अल जजीरा और दूसरे मीडिया संस्थानों के लिए मानवाधिकार और दक्षिण एशियाई राजनीति पर लिखा करते हैं। मंगलवार को उन्हें श्रीलंका में जारी आर्थिक और राजनीतिक हालातों पर रिपोर्ट करने के लिए कोलंबो जाना था। जब वे एयरपोर्ट पहुंचे तो अप्रवासन अधिकारियों ने बिना वजह उन्हें रोक लिया। तौकीर राजा ने बुधवार को मीडिया से बात करते हुए कहा, भाजपा का मुकाबला करने की क्षमता ना तो कांग्रेस में और ना ही किसी अन्य दल में। विपक्ष अगर एक मजबूत संगठन बनाता तो उसमें किसी किस्म की सियासत नहीं होती। तो ममता बनर्जी PM पद के लिए योग्य नहीं। उन्होंने यह भी दावा किया कि देश के मुसलमानों ने मन बना लिया है कि अगला प्रधानमंत्री योगी आदित्यनाथ या नितिन गडकरी ही होंगे। मुसलमानों की दुश्मनी नरेंद्र मोदी से है, जबकि योगी आदित्यनाथ शानदार आदमी, उन्हें बनाया जा सकता है अगला प्रधानमंत्री। पश्चिम बंगाल के मंत्री पार्थ चटर्जी की करीबी अर्पिता मुखर्जी के दूसरे फ्लैट में 27 जुलाई यानी बुधवार को छापेमारी की गई। छापेमारी के दौरान उनकी दूसरे फ्लैट में नोटों का पहाड़ मिला। इससे पहले अर्पिता मुखर्जी के एक दूसरे घर पर भी 21 करोड़ से ज्यादा की रकम पकड़ी गई थी। अर्पिता मुखर्जी के घर इतना पैसा मिलने पर लोग ले रहे हैं जमकर मजे। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक अर्पिता मुखर्जी के दूसरे फ्लैट पर मिले पैसों को गिनने में करीब 10 घंटे का समय लगा। इस दौरान ईडी को 28 करोड़ रुपए कैश और 5 किलो का सोना मिला।
वहीं जानकारी के मुताबिक अर्पिता ने यह पैसा अपने फ्लैट के टॉयलेट में रखा था छिपाकर। गौरतलब है कि इससे पहले अर्पिता के घर से मिले थे 21 करोड़ रुपए। बिहार के हाजीपुर जिले से एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल वीडियो में देखा जा सकता है कि राष्ट्रीय बजरंग दल के कार्यकर्ता 6 लोगों की कर रहे पिटाई। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक जिन लोगों की पिटाई हो रही वह मुस्लिम युवक हैं और साधु के भेष में भिक्षा मांग रहे थे। वीडियो पर लोग तरह तरह की कर रहे टिप्पणी। ये युवक नंदी बैल के साथ हाजीपुर के कदम घाट पर ठहरे हुए थे। इन सब को देखकर बजरंग दल के कार्यकर्ताओं को शक हुआ तो उन्होंने पूछताछ की। इसी क्रम में बजरंग दल के कार्यकर्ताओं को पता चला कि यह मुस्लिम हैं सभी, जिसके बाद बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने डंडे से उन लोगों की बेरहमी से पिटाई शुरू कर दी। वहीं जानकारी के मुताबिक पुलिस वहां पहुंची, लेकिन उसके बाद भी पीटने वाले लोग मुस्लिम युवकों से करते रहे पूछताछ।